इफ 3A इज इक्वल टू 6B इज इक्वल टू 9C, देन ए बी और सी का रेशियो पूछ रहा है हमसे। अच्छा, ए का रेशियो पूछ रहा है, ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, तो हमें करना क्या, यहाँ पे ए वाले पॉइंट इसको छोड़ करके इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 9 छक 54। फिर बी में आते हैं तो बी को छोड़ करके यहाँ पर 9 और 3 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। और सी वाले में आते हैं तो सी वाले को छोड़ करके ये 3 और 6 का जो प्रोडक्ट है 6 3 18। 9 से इसको काटेंगे तो 9 छक 54, 9 तिया 27 और 9 दूना 18, 6 3 और 2। सो ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 3 और 6:3:2। अगला क्वेश्चन है, if 25,000 is to be divided between A, B and C in the ratio of 1/10, 1/6 or 1/15, then how much will C get in rupees? सो 1/10, 1/6 और 1/15, ये इसको हम अगर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 10, 6 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो इन तीनों टर्म को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 30 हो जाता है, 56 से 30 और 15 दूना 30, 3 5 और 2 का रेशियो। अब 5 3 8 और 2 10, 10 का वैल्यू अगर 25,000 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500। पूछा गया कि सी को कितना मिलेगा, सी का 2 यूनिट मिलेगा, तो 2500 का 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 यानी 5000। तो सी को मिलने वाला कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, कह रहा है कि when 50% of one number is added to second number, the second number increases to its fourth third, what is the ratio of the first and second number? अच्छा, 50% जो है किसी नंबर का, तो 50% मतलब क्या होता है, 1/2, तो a/2 हो जाएगा। अगर हम b में ऐड करते हैं तो कह रहा है क्या कि जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज टू इट्स 4 थर्ड्स। अच्छा, ये जो है अपने आप का क्या होता है, 4 थर्ड हो जाता है बढ़ करके। तो अगर हम बी को यहाँ से उठाकर इधर लेके आते तो क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब कि a/2 इज इक्वल टू b/3 लिख सकते हैं हम इसको, a/2 इज इक्वल टू b/3। तो ए और बी का रेशियो ही तो पूछा है हमसे, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर ए है और सेकंड नंबर बी है। बी को इधर लेके आएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा बी, और ये 2 उधर जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, a/b इज इक्वल टू 2:3। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, इफ 50 पैसा 25 पैसा और 1 रुपी कॉइन इन अ बैग इज, अच्छा एक बैग है जिसमें 50 पैसा 25 पैसा और 1 रुपये का कॉइन रखा गया है, लेकिन इनके जो नंबर है उनका रेशियो दिया हुआ है, ये 5:8:1 के रेशियो में रखा हुआ है। तो करीब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन इज ₹55। अच्छा, ये 55, सबका वैल्यू कितना है, 55 रुपया दिया हुआ है। अच्छा, 50 पैसा का मतलब कितना होता है, 1/2 रुपीज़, 1/2 रुपये। तो ये अगर 5x कॉइन है 1/2 का, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x/2 लिखेंगे इसको हम, प्लस 25 पैसा का मतलब 1/4 रुपये हो जाएगा। और इसका कितना कॉइन है, 8x मान लेते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद 1 रुपये का कॉइन है तो इसको तो रुपये में कन्वर्ट करने का जरूरत है ही नहीं, और इसका जो नंबर है कितना है, x है, तो इसको x लिख सकते हैं डायरेक्ट। और टोटल का वैल्यू कितना है, 55 है। अच्छा, 4 से हम इसको काट सकते हैं, 4 दूना 8, तो ये 2x हो जाएगा, और ये 5 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2.5, तो 2 2 4 और 1 5, और ये 0.5 है तो 5.5, यानी कि 5.5। एक्स का वैल्यू अगर 55 है तो 55 से 55 कट जाएगा, बचेगा नीचे कितना, 10। तो x/10 इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। पूछा क्या कि हाउ मेनी 25 पैसा कॉइन आर देयर, तो 25 पैसे का जो कॉइन है कितना है, 8x है, तो 8 नहीं कितना हो जाएगा, 80। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, correct ratio of two number is to 4:5. If both numbers are increased by 4, the ratio becomes 5:6.
व्हाट इज़ द सम ऑफ द टू नंबर। अब यहाँ पर हमें तो पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है कि पहले रेशियो क्या था 4-5 था, अब कितना हो रहा है 500। कितना का अंतर हो गया, 4 से 5 हो गया, ये 5 से 6 हो गया, तो 1 यूनिट का अंतर हो गया। किसके कारण हुआ है, तो 4 ऐड करने के कारण। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 है तो हमसे पूछा क्या है दोनों संख्या का सम कितना होगा, तो सम क्या है 5 और 4 9, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 चौक 36, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये कह रहा है कि इफ रिजवान हैज बॉक्स इन विच ही केप्ट रेड एंड ब्लू marbles. The red marbles and blue marbles were in the ratio of 5:4। ठीक है, तो ये है रेड और यहाँ पर ये ब्लू मार्बल हो गया। रेशियो पहले कितना था 5:4। आफ्टर ही लॉस्ट 5 रेड मार्बल्स। अच्छा 5 जो है रेड मार्बल जो है वो उसका कहीं खो गया, ठीक है ना। द रेशियो बिकम 10:9। तो जो अब रेशियो है रेड और मार्बल के बीच में कितना हो रहा है 9 का। अब एक चीज़ इसमें पूरे में ध्यान देना ये चीज़ है कि ब्लू मार्बल जो होगा उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो लेकिन रेशियो के अनुसार ये 4 था पहले, अब यह क्या हो गया 9 हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस रेशियो को हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पर अगर 9 है तो यहाँ भी 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 चौक 36। अब जब भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो ये 36 36 हो गया, हमें मतलब यहाँ से 9 5 45 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 10 चौक 40। अच्छा पहले 45 था रेट, अब क्या हो गया 40 हो गया। रेशियो के अनुसार कितना का अंतर हो गया 5 का, और यही 5 जो है वो क्वेश्चन के आंसर क्या है, उसका एक्चुअल वैल्यू भी कितना है 5 ही है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा। पूछा कि हाउ मेनी मार्बल डज ही हैव नाउ। अब कितना है, मतलब कि उसका 5 लॉस करने के बाद अब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1 है तो ये 45 और यहाँ पे 9 चौक 36, तो 45 और 36 कितना हो जाएगा 40 30 70 10 80 और 81। 81 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 76, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ऑफिस 1200 एम्प्लॉयज, इन एन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉयज द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल मेंबर ऑफ स्टाफ इज 80:7। अच्छा 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 8 क्या होता है 120, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। तो अर्बन और रूरल, पहले अर्बन और रूरल 8 8 64, अर्बन 640 था और रूरल कितना था 8 से 56, ये पहले का कंडीशन है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ सम न्यू एम्प्लॉय आउट ऑफ विच 20 आर रूरल। अच्छा नया जो एम्प्लॉय ज्वाइन किया उसमें 20 जो क्या है रूरल है, तो इसमें ऐड करें यहाँ पे द रेशियो बिकम्स 5:4, यानी कि अर्बन और रूरल का रेशियो क्या होता है 5:4। तो रूरल तुमको पता है कितना हो जाएगा टोटल, तो ये 560 में अगर 20 है तो 580, तो 4 का वैल्यू 504 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 580। तो पूछा कि नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉय पूछा है, तो पहली बात 4 यूनिट का वैल्यू अगर 580 हो जाएगा तो 4 से अगर हम काटते हैं तो कितना 100, 580 का वैल्यू 4 से अगर काटते हैं 14 चौका 56 और 4 पंचे 20, 145 हो रहा है 4 यूनिट का वैल्यू, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि जो है अर्बन में जो है कितना हो जाएगा न्यू जो अर्बन एम्प्लॉय है 145 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 पंचे 70, यानी 700 और 50 25, तो 725 हो रहा है। पूछा क्या कि न्यू अर्बन एम्प्लॉय जो है वो कितने ज्वाइन किए यहाँ पे, तो पहले 640 था अर्बन, अब 725 हो गया, 60 जोड़ेंगे तो 700 और 25 एक्स्ट्रा है तो 85, 60 और 20, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा ये न्यू अर्बन एम्प्लॉय हो जाएगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहे 3/5 ऑफ अमन सैलरी। अमन के सैलरी का 3/5 जो था, ये अमन है, उसके सैलरी का 3/5। 3/5 ऑफ अमन सैलरी इज इक्वल टू भावेश सैलरी। तो ये भावेश हो गया। अच्छा, भावेश और अमन का रेशियो, सैलरी का रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, या अमन और भावेश का। तो अमन यहाँ पर है और ये भावेश को उधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो गया, और ये रेशियो हो जाएगा कितना, 5/3। अमन और भावेश का सैलरी का रेशियो 5:3। आगे क्या कहा, एंड 7/11 ऑफ भावेश सैलरी। तो भावेश का सैलरी का जो है 7/11। तो ये है भावेश, उसका सैलरी का 7/11 जो है इक्वल है चार्ली के सैलरी के। ठीक है, तो ये चार्ली है। अच्छा, भावेश और चार्ली का सैलरी का रेशियो, चार्ली को इधर लेके आएंगे, यहाँ पर चार्ली हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो 11 और 7। अब हमें ध्यान ये देना है कि जो भावेश है उसका सैलरी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, इसके अनुसार 11 है। तो इसको इक्वल करना है हमें, तो इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 33 और 7 21। और यहाँ पर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 5 55 हो जाएगा, और 11 33 33 55 और 21 हो जाएगा रेशियो। पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैलरी ऑफ ईच। तो हमें यहाँ पर जो है 33 55 और 21 कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9 और 5 3 8 2 10, 109। 109 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 5559, तो 109 पर से क्या हो जाएगा, 545। बचा कितना, 10 10 और 9 मिलकर के 109 हो गया। फिर एक बार में यानी 51 कट जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 51 है, तो बाकी कितना 33 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। 33 55 और 21 यूनिट का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, A sum of ₹53 is divided among Rohit, Mohit and Shobhit in such a way that Rohit gets 7 more than what Mohit gets। अच्छा ठीक है, रोहित, मोहित और शोभित टोटल कितना डिवाइड किया जा रहा है, 53। करके इस तरह से डिवाइड कर कि रोहित जो है 7 रुपये उसको ज़्यादा मिलता है, मोर देन व्हाट मोहित गेट। तो मोहित अगर एक्स लेता है तो रोहित को कितना मिलेगा, x+7, एंड मोहित गेट ₹8 मोर देन व्हाट शोभित गेट। तो इसका मतलब अगर x जो है शोभित से 8 ज़्यादा है तो शोभित का क्या होगा, x-8 होगा। अब x+7 x, ये तीनों का सम कितना 53 होगा, तो x+x+x कितना 3x, और साथ में -8 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, 3x - 1। 3x - 1 का वैल्यू अगर 53 दिया हुआ है, तो ये -1 इधर आएगा तो क्या हो, 54 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। पूछा क्या हमसे, रेशियो ऑफ देयर शेयर इज, तो ये हो जाएगा 18 + 7 25, और ये 18 हो जाएगा, और 18 में से 8 गया 10, तो 25 18 और 10। ऑप्शन नंबर बी